तो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से हाइड्रोकार्बन के अंदर आप लोगों का वेलकम करता हूं। और इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर जैसे कि मैं बोल रहा था, अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन ने हाइड्रोकार्बन को कल क्लासिफाई कर लिए और उसी हाइड्रोकार्बन में अपन ने अल्केन नाम का लेसन स्टार्ट कर लिए थे। अब अल्केन का डेफिनेशन वगैरह अपन ने देख लिए थे, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और साथों साथ इसी पर्टिकुलर अल्केन का क्लासिफिकेशन भी अपन ने देखे थे। अब आज के लेक्चर में ये जो अल्केन है, इस अल्केन के अंदर अपने को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ना है। मतलब मैं अल्केन के प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं कि आखिरकार अल्केन को कहां से और किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो एग्जैक्टली अभी जो रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे वो जनरली कन्वर्शन रिएक्शन होने वाली है। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज का कन्वर्शन अपने को अल्केन में करना है, तो किसी चीज का कन्वर्शन अपने को अल्केन में करना है, इसी का मतलब अपने को अल्केन प्रिपेयर करना है और उसी को अपन बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की बात कर रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। और ये जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है, इसको जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन भी अपन बोल सकते हैं कि आखिरकार अल्केन को अपन कहां से प्रिपेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, बराबर धीरे धीरे और ध्यान से देखिएगा कि अल्केन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। अब यहां पे बात उठती है अल्केन की। मैं अगर अल्केन की बात करने लगा तो अल्केन के बारे में बहुत ही सिंपल सी 2-3 चीजें जानना अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पर्टिकुलर अल्केन मेरे सामने निकल के आता है, उस अल्केन को एक तो मैं RH से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यह अल्केन का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। मैं अल्केन को RH से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं अल्केन को RR से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं अल्केन को RCH2R से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसको अल्केन का रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। अल्केन को अपन एक तो RH से रिप्रेजेंट करेंगे, अल्केन को एक तो मैं RR से रिप्रेजेंट करूंगा या अल्केन को मैं RCH2R से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब देखिएगा, अपना काम है अल्केन को प्रिपेयर करना। अल्केन को अपने को प्रिपेयर करना है और अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला मेथड जो अपन यूज करेंगे, या अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यूज करेंगे। तो अल्केन को सबसे पहले प्रिपेयर किया जाएगा फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपना काम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन को प्रिपेयर करना। तो एग्जैक्टली सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों को बोला था, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मेरे बच्चों, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस आते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस अपने को देखने को मिलती है, उसको पढ़ना नहीं पड़ता, उसको फील करना पड़ता है मेरे बच्चों। ऐसे समझ लीजिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस है वो आपकी गर्लफ्रेंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड को हमेशा फील किया जाता है मेरे बच्चों। मधोश होके गर्लफ्रेंड को फील करना पड़ता है। उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होंगी, उनको अपने को फील करना पड़ेगा मेरे बच्चे। प्यार से, मोहब्बत से दिल में उन चीजों को रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन अल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं और अल्केन को प्रिपेयर करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेरे पास रहेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कन्वर्शन मेरे को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में करना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कन्वर्शन मुझे अल्केन में करना है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में करना है। अब सवाल ये उठने लगा कि मेरे पास अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करने लगा, मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करने लगा, तो अपने पास 2 टाइप के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकल के आते हैं। एक को अपन अल्कीन बोलते हैं, एक को अल्कीन बोला जाता है, और दूसरे को अपन अल्काइन बोलेंगे। एक को अल्कीन बोलेंगे, एक को अल्काइन बोलेंगे। मतलब अल्कीन से अल्केन बनाना है और अल्काइन से भी अल्केन बनाना है। और ये जो प्रोसेस है मेरे बच्चे कि अल्कीन या
या अल्काइन का कन्वर्शन अल्केन में करने के लिए जिस प्रोसेस को अपन यूज करेंगे उस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजिनेशन। उसको हाइड्रोजिनेशन बोला जाएगा, हाइड्रोजिनेशन। और यह पे ये जो हाइड्रोजिनेशन मैंने लिखा है मेरे बच्चे, दैट हाइड्रोजिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। मैं हाइड्रोजिनेशन को रिडक्शन भी बोल सकता हूं। और हाँ, जैसे ही मैंने रिडक्शन बोला मैक्सिमम बच्चे फील करने लगे, मैक्सिमम बच्चे फील करने लगे कि रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। यही तो वो फीलिंग है बच्चों जिसको अपने को पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेंटेन करता हुआ चलना है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोला जाता है। और इसी रिडक्शन को मैंने हाइड्रोजिनेशन बोला, दैट रिडक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब भी रिडक्शन ही होता है और रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अपन अल्कीन और अल्काइन का कन्वर्शन किस तरह से अल्केन में करेंगे। अब मान के चलो सबसे पहले मैं अल्कीन की बात करने लगा, सबसे पहले मैं अल्कीन लेता हूं। तो अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n। CnH2n इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कीन। ये अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इस अल्कीन के जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले में अगर मैंने दो हाइड्रोजन ऐड कर दिया, दो हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है मेरे बच्चे, इसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोला जाएगा। और यहां पे जिस हाइड्रोजन को मैं ऐड कर रहा हूं दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस है मेरे बच्चे। और जब भी हाइड्रोजन गैस का एडिशन होगा तो ये एडिशन हमेशा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। मतलब एक तो यहां पे अपन रानी निकेल को यूज करेंगे, यहां पे मैं रानी निकेल को यूज करूंगा, या फिर मैं प्लैटिनम या पैलेडियम वाला कैटलिस्ट यहां पे यूज करूंगा। अब यहां पे अपन प्लैटिनम या पैलेडियम को ही क्यों यूज कर रहे, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इस हाइड्रोजन गैस की रिएक्टिविटी प्लैटिनम या पैलेडियम मेटल की तरफ अच्छी होती है। इसीलिए जब भी अपन कैटलिक हाइड्रोजिनेशन करेंगे, यहां पे जो हाइड्रोजिनेशन हो रहा है दैट हाइड्रोजिनेशन इज कॉल्ड एज कैटलिक हाइड्रोजिनेशन। दैट हाइड्रोजिनेशन इज कॉल्ड एज कैटलिक हाइड्रोजिनेशन। इसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी अपन बोल सकते हैं। मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। उसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोला जाएगा। तो इस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन गैस में या कैटलिक रिडक्शन में अपन रानी निकेल यूज करेंगे या प्लैटिनम या पैलेडियम यूज करेंगे। अब मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि सर यहां पे प्लैटिनम या पैलेडियम अपन क्यों यूज कर रहे। तो यह हाइड्रोजन गैस है बच्चे, हाइड्रोजन गैस है। जब भी हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन अपने को किसी के साथ करवानी पड़ेगी तो अपने को एक सरफेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक सरफेस अपन प्रोवाइड करेंगे ताकि ये रिएक्शन अच्छे से हो। तो यहां पे प्लैटिनम या पैलेडियम सरफेस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो एग्जैक्टली जब भी ये प्लैटिनम का मेटल है, मान के चलो ये प्लैटिनम या पैलेडियम का मेटल है, अब इसके कांटेक्ट में सबसे पहले मैं हाइड्रोजन गैस को लाऊंगा। अब इस मेटल के जैसे ही कांटेक्ट में हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, वो हाइड्रोजन गैस इसके मेटल के सरफेस पे चिपक जाएगी, हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस पे चिपक जाएगी। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस पे चिपक जाएगी, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करने के लिए अपने को सरफेस मिल जाएगा और उस सरफेस पे अपन ये रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन अगर अच्छे सरफेस या ज्यादा सरफेस अपने को मिले तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। इसीलिए यहां पे जो प्लैटिनम या पैलेडियम अपन यूज करेंगे वो पाउडर के फॉर्म में यूज करेंगे मेरे बच्चे, ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना है। अब देखिएगा, अब यहां पर मैं रानी निकेल को भी यूज कर सकता हूं। रानी निकेल एक अलॉय है, इसको एक अलॉय बोलेंगे। जब इस रिएक्शन में अपन रानी निकेल को यूज करेंगे तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होगी बच्चों, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होगी। लेकिन मान के चलो इस रिएक्शन में मैंने प्लैटिनम या पैलेडियम को यूज कर लिया, तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए अपने को 413
केल्विन टेम्परेचर की गरज पड़ती है मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे। एक एक चीज यहाँ पे खोद खोद के अपन देखेंगे कि कौन सी चीज क्यों यूज होती है और उसका काम क्या है। तो मैं यहाँ पे दो टाइप के कैटलिस्ट यूज कर सकता हूं। एक तो मैं रानी निकेल को यूज करूंगा, तो रानी निकेल को अगर मैंने यूज कर दिया तो बाहर का कोई टेम्परेचर अप्लाई करने की गरज नहीं है, दैट रिएक्शन प्रोसीड एट द रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर मैंने प्लैटिनम या पैलेडियम को यूज कर लिया मेरे बच्चे, तो यह पे 413 केल्विन टेम्परेचर अपने को यूज करना पड़ेगा। अब ये अल्कीन मेरे पास है, अल्कीन मेरे पास है। इस अल्कीन के मॉलिक्यूलर फार्मूले में 2 हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, तो ये CnH2n एज इट इज रहेगा, CnH2n एज इट इज रहेगा। 2 हाइड्रोजन को मैंने ऐड कर दिया तो ये CnH2n+2 हो जाएगा, और इसी को अपन जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं अल्केन का। ये अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये हो गई बच्चे रिएक्शन फार्मूले के बेस में। अभी मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूं, मैं जनरल रिएक्शन लिखूंगा तो वो जनरल रिएक्शन में कुछ इस तरह से लिखूंगा, मेरे पास अल्कीन है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अपने पास अल्कीन है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अपने को डबल बॉन्ड दे रखा है, और इसको अपन ने कुछ इस तरह से जोड़े, इसको अपन ने कुछ इस तरह से जोड़े, तो अल्कीन मेरे पास है मेरे बच्चों, अपने पास अल्कीन है, इसको अपन अल्कीन बोलेंगे, इसको अपन अल्कीन बोलेंगे। अब इस अल्कीन के अंदर मैं हाइड्रोजन गैस का एडिशन करूंगा, अल्कीन के अंदर मुझे हाइड्रोजन गैस का एडिशन करना है, तो यहां पे कैटलिस्ट अपने को लेना ही पड़ेगा। मैं यहां पर रानी निकेल को लूंगा, मैं यहां पे रानी निकेल को यूज करूंगा। अब एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, देयरफॉर दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को अपन एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन हमेशा अनसैचुरेशन में ही होता है, या एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड में ही होता है। तो डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन का एडिशन, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अपन जोड़ देंगे। तो एक हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन के साथ जोड़ा और एक हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन के साथ जोड़ा बच्चे, तो ये स्ट्रक्चर मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा। यहां पे CH आ जाएगा, यहां पे CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड अपने पास बचा रहेगा। अब इसको अपन ने अल्कीन बोले, इसको अपन ने अल्कीन बोले, एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्केन, इसको अपन ने अल्केन बोले। तो इस तरह से अपन ने कैटलिक रिडक्शन कर लिए और अपन ने अल्कीन का कन्वर्शन अल्केन में कर दिए। बच्चों ध्यान में रखना है, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है, ये जो रिएक्शन अपन ने यहां पे लिखे हैं, ये जनरल रिएक्शन है, इसको जनरल रिएक्शन बोला जाएगा। अब इसी रिएक्शन का एग्जांपल अपन देखेंगे कि आखिरकार प्रॉपर एग्जांपल लेके किस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो प्रॉपर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं कि मान के चलो यहां पे एग्जांपल की तौर पे कोई अल्कीन मैंने ले लिया, मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, दैट अल्कीन इज कॉल्ड एज इथीन, इसको इथीन अपन बोलेंगे। अब इथीन के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस को ऐड कर दिया, इथीन के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस को ऐड कर दिया, तो ये हुआ कैटलिक रिडक्शन, इसको कैटलिक रिडक्शन बोलेंगे। अब कैटलिक रिडक्शन है, हाइड्रोजन गैस है, मतलब एक तो मैं यहां पर रानी निकेल को यूज करूंगा या फिर मैं प्लैटिनम को यूज करूंगा या पैलेडियम को यूज करूंगा। अब एडिशन रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। और एक चीज पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान में रखना है मेरे बच्चे, जब भी एडिशन रिएक्शन हो तो एडिशन हमेशा अनसैचुरेशन में ही होता है, मतलब एडिशन एक तो डबल बॉन्ड में ही होगा या एडिशन एक तो ट्रिपल बॉन्ड में ही होगा बच्चे। तो एडिशन होगा अनसैचुरेशन में, मतलब इस डबल बॉन्ड में एडिशन, एडिशन इस डबल बॉन्ड में है, तो एक हाइड्रोजन जुड़ा CH2 को, तो यहां पे मेरे को CH3 मिला, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंगल बॉन्ड बचा है, और एक हाइड्रोजन इस CH2 को जुड़ा, तो यहां पे मेरे को CH3 मिला, एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथेन, इसी को अपन इथेन बोलेंगे। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, अपने को ध्यान में रखना है।
अब इसका मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। अब इसका दूसरा एग्जांपल मैं लिखने लगा तो यहां पर मैंने CH3 लिखा, यहां पे CH लिखा डबल बॉन्ड, यहां पे CH लिखा और यहां पर मैंने CH3 लिखा। अब नोमेनक्लेचर इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हो। अब ये जो अल्कीन मैंने लिखा है इसको अपन 2-ब्यूटीन बोलेंगे। दैट अल्कीन इज कॉल्ड एज 2-ब्यूटीन, मतलब ये इसका IUPAC नेम है बच्चों। ये जो अल्कीन का नाम मैंने लिखा है ये IUPAC नेम है मेरे बच्चे। अगर इसके कॉमन नेम की मैं बात करने लगा तो इसको बीटा ब्यूटिलीन बोला जाता है। द कॉमन नेम ऑफ दैट अल्कीन इज कॉल्ड एज बीटा ब्यूटिलीन। ये बीटा ब्यूटिलीन है मेरे बच्चे। चीजें ध्यान में रखते हुए चलना है, ये आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के रखे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे ये जो बीटा ब्यूटिलीन या 2-ब्यूटीन मेरे पास है, इसका कन्वर्शन मुझे ब्यूटेन में करना है। इसका कन्वर्शन मुझे ब्यूटेन में करना है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम। तो एडिशन है हाइड्रोजन का जो डबल बॉन्ड में ही होगा। हाइड्रोजन का एडिशन हमेशा अनसैचुरेशन में या डबल बॉन्ड में। तो इस CH3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, CH3 जैसा का वैसा। इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा तो यहां पे CH2 दिखेगा, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा तो यहां पे CH2 दिखेगा। डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में हो गया और यहां पे मेरे को CH3 दिखेगा एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज ब्यूटेन। इसी को तो ब्यूटेन बोलता है मेरे बच्चों। ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब इस रिएक्शन की कुछ स्पेशलिटीज भी है जो मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को नोट के फॉर्म में लिखवा के दूंगा। तो अपन ने हाल फिलहाल में अल्कीन का कन्वर्शन अल्कीन मतलब अल्कीन का कन्वर्शन अल्केन में कर लिए। मतलब अपने पास अल्कीन नाम का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था और उस अल्कीन का कन्वर्शन अपन ने अल्केन में कर लिए। अब एग्जैक्टली अपने को देखना है, एग्जैक्टली अपने को अभी ये देखना है कि अपन ने पहला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो ले लिए, अभी अपने पास दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकल के आएगा जिसको अपन अल्काइन बोलेंगे, जिसको अल्काइन बोला जाएगा। तो अल्काइन का आखिरकार किस तरह से कन्वर्शन अपन अल्केन में करता है ये अपने को देखना है। तो अल्काइन मेरे पास है, मेरे पास अल्काइन है। तो अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n, CnH2n-2। तो यहां पर मैंने CnH2n-2 लिखा, मैंने CnH2n-2 लिखा। अब इसका कन्वर्शन मुझे CnH2n+2 में करना है। इसका कन्वर्शन CnH2n+2 में करना है तो मुझे हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। मैं हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल यहां पर ऐड करूंगा, मतलब ट्वाइस H2 को मुझे ऐड करना पड़ेगा, ट्वाइस H2 को मुझे ऐड करना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन के 4 आइटम में ऐड करूंगा बच्चे। अपन हाइड्रोजन के 4 आइटम ऐड करेंगे तो मान के चलो थोड़ी देर में और एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां पे मैंने हाइड्रोजन के 4 आइटम मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऐड किया। अगेन दैट रिएक्शन टेक्स प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ रानी निकेल। आप लोग प्लैटिनम ले सकते हो, पैलेडियम भी ले सकते हो। तो इस तरह से अपन अल्काइन का कन्वर्शन यहां पे अल्केन में कर लेंगे। तो अल्काइन का कन्वर्शन अपन ने अल्केन में कर लिए। ये फार्मूला बेस्ड रिएक्शन है। दैट रिएक्शन is called as formula based reaction। लेकिन इसकी अगर जनरल रिएक्शन मेरे को लिखनी है, इसकी जनरल रिएक्शन अगर मेरे को लिखनी है या फिर डायरेक्ट अगर मैं एग्जांपल ही लिखने लगा, मैं जनरल रिएक्शन यहां पे नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूं मेरे बच्चों। तो मान के चलो मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा। इसको ये जो अल्काइन है, ये जो अल्काइन अपने पास है, इसको अपन इथाइन बोलेंगे। दैट अल्काइन इज कॉल्ड एज इथाइन। इसको अगर मैंने इथाइन बोला तो ये इसका IUPAC नेम हो गया, ये इसका IUPAC नेम हो गया। लेकिन इसको अगर मैंने एसिटिलीन बोला, इसको मैंने एसिटिलीन बोला तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेरे बच्चों। क्योंकि जनरली जितने सारे अल्काइन अपने पास निकल के आते हैं उस अल्काइन को कॉमन सिस्टम में एसिटिलीन बोला जाता है। अब इसके अंदर मैं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल में ऐड करूंगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं ट्वाइस H2, यहां पे ट्वाइस H2 में लिखूंगा। अब 2 बार रिडक्शन इसका करना पड़ेगा। जैसे अगर
मान के चलिए इसके अंदर मैंने सिर्फ हाइड्रोजन गैस को ऐड किया, मैंने हाइड्रोजन का एकच मॉलिक्यूल ऐड कर लिया और यहाँ पे फिर से मैंने प्लैटिनम या पैलेडियम लिया, प्लैटिनम या पैलेडियम लिया, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो मेरे को CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। मतलब ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो गया, मेरे को यहाँ पे इथीन मिला। लेकिन अपना काम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनवाना। यहां पे जो इथीन अपने को मिला है इसके अंदर अभी भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, इसके अंदर अभी भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है मेरे बच्चे। तो अपने को एडिशन तब तक करना पड़ता है जब तक अनसैचुरेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। तो अनसैचुरेशन इधर खत्म नहीं हुआ, मतलब फिर से इसके अंदर मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा, फिर से इसके अंदर अपन हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। तो यहां पर मेरे को दिखेगा मेरे बच्चे CH3 एंड एग्जैक्टली दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथेन। तो इतनी लंबी चौड़ी रिएक्शन लिखने से बेटर है कि यहां पे जो अल्काइन मेरे पास था, यहां पे जो अल्काइन मेरे पास था, मैंने हाइड्रोजन के 2 बार ऐड किया, मतलब हाइड्रोजन के 2 बार मॉलिक्यूल मैंने ऐड किया, तो मैं यहीं पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऐड करूंगा, तो इसका डायरेक्ट कन्वर्शन उसमें हो जाएगा और मेरे को CH3 मिलेगा एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथेन। इसको अपन इथेन बोलेंगे। तो इस रिएक्शन को डायरेक्ट भी अपन इस तरह से लिख सकता है मेरे बच्चों। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। लेकिन ये तो रिएक्शंस की बात हुई, एग्जाम्पल की बात हुई, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बाहर निकल के आती है और वो चीजें क्या क्या है अभी अपन यहाँ पे देखेंगे। तो उन चीजों को नोट के फॉर्म में बराबर आप लोग मतलब कॉपी करके रखिएगा। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के अंदर जब भी कोई नोट मैं लिख के देता हूं तो वो नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। अब ये जो रिएक्शन है इसको अपन हाइड्रोजिनेशन बोले, दैट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। और इसी रिएक्शन को, ये जो रिएक्शंस अपन देख रहे हैं, इसी रिएक्शन को अपन साबेटियर सैंडरसन रिएक्शन बोलता है। साबेटियर सैंडरस रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज साबेटियर सैंडरस रिएक्शन। एक साइंटिस्ट का नाम है, इस साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया, इसीलिए उसके एट्रिब्यूट में इस रिएक्शन को साबेटियर सैंडरस रिएक्शन बोला जाता है। इस रिएक्शन की दूसरी स्पेशलिटी यह है कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस अपन ने यूज किए, रिडक्शन में हाइड्रोजन गैस अपन अगर यूज करेंगे, हाइड्रोजन गैस अगर मैंने यूज कर लिया तब इसको कैटालिक रिडक्शन बोला जाएगा। देन दैट रिडक्शन इज कॉल्ड एज कैटालिक रिडक्शन। और यहाँ पे मुझे कैटालिस्ट को यूज करना पड़ेगा, मतलब एक तो मैं रानी निकेल को यूज करूंगा, मैं प्लैटिनम को यूज करूंगा या पैलेडियम को यूज करूंगा। ऐसा तब होगा जब मैं हाइड्रोजन गैस को यहां पे ऐड करता हूं। लेकिन मेरे बच्चे एक चीज अपने को ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन गैस की जगह पे अगर यहां पर मैंने नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड किया, हाइड्रोजन गैस की जगह पे अगर मैंने नेसेंट हाइड्रोजन को यूज किया तो यहां पे अपने को रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अपन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे मैं कौन सा वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता हूं। तो यहां पे अपन बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। जैसे अपन सोडियम प्लस इथेनॉल को यूज कर सकते हैं, सोडियम प्लस इथेनॉल को मैं यूज करूं, या फिर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करूं, या फिर बहुत सारे अपन ले सकते हैं, या मैं जिंक कॉपर कपल को भी यहां पे यूज कर सकता हूं मेरे बच्चे। ये इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब यहाँ पे ये जो H2 अपने को दिख रहा है, ये जो H2 अपने को दिख रहा है, इसके जगह पे मैंने ट्वाइस H लगा दिया, इसके जगह पे मैंने ऐसा लिख दिया, ट्वाइस H लिख दिया, तो इसको बोला जाता है नेसेंट हाइड्रोजन। दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन जब यूज करेंगे तो कैटलिस्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, अपन रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करता है, ध्यान में रखते हुए चलना है। और इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी निकल के आती है कि इस
रिएक्शन में मीथेन प्रिपेयर नहीं होता, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इस रिएक्शन को यूज करके अपन मीथेन वाला अल्केन प्रिपेयर नहीं कर सकते मेरे बच्चे। ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था कि अपन ने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को प्रिपेयर करने का पहला रिएक्शन देखे, जहां पे अपन ने अल्केन को प्रिपेयर किए फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन भी बोला गया। ये इसी रिएक्शन को अपन ने साबिटियर-सैंडरसन रिएक्शन भी बोले हैं बच्चों। चलिए, तो वहां तक आप लोग प्रॉपर तरीके से कॉपी करके रखिएगा, साथों साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मेरे बच्चे। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके पूरी की पूरी चीज आपके कॉपी के अंदर होनी चाहिए और रोज धीरे धीरे इसको पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। तो यहां तक आप लोग कॉपी करके रखो, तो फिर अपन और सामने बढ़ते हैं। चलो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना बच्चों, और स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज कर देना वीडियो को, और पॉज करने के बाद पूरा का पूरा आर्टिकल जितना भी बोर्ड पे लिखा है वो आपके कॉपी में होना चाहिए। मोबाइल में सेव करके मत रखिएगा, कॉपी पकड़िएगा और ना कॉपी के अंदर सारी रिएक्शंस आपको लिख के देखना ही पड़ेगा। तो ऐसा करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। चलिए, तो अभी अपन थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लेते हैं, और जगह क्रिएट करने के बाद अल्केन को प्रिपेयर करने का दूसरा रिएक्शन देखते हैं मेरे बच्चों। चलिए, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन वाले हेडिंग को एज इट इज़ अपन रहने देंगे और बाकी का पोर्शन अपन मिटा देंगे। मिटाने को भी समय लगता है, और बाहर बारिश का मौसम चालू है, हल्की हल्की सी बारिश आ रही है। तो मिटाते मिटाते वेरी गुड, जैसे कि आप लोग सोच ही रहे हो कि बोर्ड को मिटाने को जितना समय लगेगा सर, उतने समय में तो आप एक गाना गा दोगे। बराबर है बच्चों, गाना तो गाना ही पड़ेगा, क्योंकि मौसम काफ़ी सुहाना है और बारिश का मज़ा लेना ही अपने को पड़ेगा। तो गाना तो गाना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। आज की शाम बड़ी मुश्किल है, आज की शाम बड़ी। चलो, हो गया मिटा के, और मेरा गाना भी गा के ख़त्म हो गया। वेरी गुड। चलिए मेरे बच्चे, अभी अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए अभी देखा जाए कि सेकेंड मेथड अपन क्या यूज़ करता है। अब अल्केन को अपन अल्किल हैलाइड से प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है, और यहाँ पर मैंने लिखा फ्रॉम अल्किल हैलाइड, यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम अल्किल हैलाइड मेरे बच्चों, फ्रॉम अल्किल हैलाइड। तो अल्केन को प्रिपेयर करना है अल्किल हैलाइड से, अल्केन को अपन अल्किल हैलाइड से प्रिपेयर करेंगे मेरे बच्चे। तो अल्किल हैलाइड का कन्वर्शन अल्केन में मुझे करना है। अब अल्किल हैलाइड का कन्वर्शन अल्केन में करने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे बच्चों, हजारों करोड़ों तरीके हैं। उसमें से अपन पहला तरीका देखेंगे, और ये जो पहला तरीका मैं बता रहा हूँ ये एक नेम रिएक्शन है मेरे बच्चे। और वो जो नेम रिएक्शन आई तो मैंने पहले ही बोला है, नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर नेम रिएक्शन के आजू बाजू ही भटकते रहता है। तो अल्किल हैलाइड से अल्केन को प्रिपेयर करने का जो पहला रिएक्शन है उसको अपन रूट्स रिएक्शन बोलता है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रूट्स रिएक्शन। अब कोई बच्चा इसको रट्स रिएक्शन पढ़ता है, कोई रूट्स रिएक्शन पढ़ता है, तो प्रोनाउंसिएशन से कोई अपने को लेना देना नहीं है।
आप लोग सिर्फ मेरी फीलिंग समझो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। रूट्स रिएक्शन है मेरे बच्चे, रूट्स रिएक्शन है। और ये जो रूट्स रिएक्शन है ना मेरे बच्चे, ये जो रूट्स रिएक्शन है, हाँ ये वही रिएक्शन है जो आप लोगों को डॉक्टर बनाएगी। ये डॉक्टर बनाने वाली रिएक्शन है मेरे बच्चे। ये ऐसी रिएक्शन है जो अपने को डॉक्टर बनाती है। और डॉक्टर बनाती है इसका मतलब ये रिएक्शन मेरे बच्चे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना JEE पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, उतनी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। ये वो रिएक्शन है जो तेरे को MBBS के कॉलेज में पहुंचाएगी। मतलब दैट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ये रिएक्शन नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बनाने वाली रिएक्शन है। तो देखा जाए रूट्स रिएक्शन एक नेम रिएक्शन भी है, तो वैसे ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखते हैं रूट्स रिएक्शन में क्या होता है। साइंटिस्ट का नाम है रूट्स। तो रूट्स रिएक्शन के अंदर अपन अल्किल हैलाइड को लेते हैं। अल्किल हैलाइड का मतलब RX, ये अल्किल हैलाइड का रिप्रेजेंटेशन है। RX को अल्किल हैलाइड बोला जाता है, RX को अपन अल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, मैं अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ। मतलब मैंने 2 बार RX लिखा, मैंने 2 बार RX लिखा। और इन अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल को, अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल को मैं हिट करता हूँ सोडियम मेटल के साथ। यह पे मैंने सोडियम मेटल लिया बच्चे, मैंने सोडियम मेटल लिया। सोडियम मेटल को जब आप देखोगे तो वो सफ़ेद कलर का होता है। और सोडियम मेटल के टुकड़े को अगर आप लोग हाथ लगाते हो तो जहां पे वो लगेगा, जिस स्किन के पोर्शन पे वो लगेगा, वहां पे इरिटेशन होता है बच्चों। मतलब वहां पे बहुत ही ज्यादा जलन अपने को होती है। और सोडियम मेटल के छोटे से टुकड़े को अगर अपन ने पानी में डाल दिए ना, तो वो जो टुकड़ा है वो ऐसे गोल 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 घूमता है। मतलब उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि ऊपर उड़ जाता है सोडियम का टुकड़ा, छोटा सा। प्रैक्टिकल में आप लोग देखोगे। तो यहाँ पे अपन ने अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए गए और इसको हिट कर रहे सोडियम मेटल के साथ। अपन अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल को सोडियम मेटल के साथ हिट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे ड्राई ईथर अपन यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे एक सॉल्वेंट अपन प्रोवाइड कर रहे। ड्राई ईथर सॉल्वेंट का काम कर रहा है मेरे बच्चे, ये कैटलिस्ट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे मुझे RR मिलता है, यहाँ पे मुझे RR मिला। और प्लस यहाँ पे मुझे ट्वाइस NaX मिला। इस अल्किल हैलाइड का ये जो अल्किल ग्रुप है, ये दूसरे अल्किल हैलाइड के अल्किल ग्रुप के साथ कंबाइन हो गया और यहाँ पे मुझे RR मिला। और इसी को मैंने अल्केन बोला, इसको अपन ने अल्केन बोल दिए। तो इस रिएक्शन को अगर मैं डिफाइन करने लगा, इस रिएक्शन को मैं डिफाइन करने लगा, तो when 2 molecules of alkyl halide, when 2 molecules of alkyl halide are heated with sodium metal, are heated with sodium metal in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, and higher alkane is prepared, that reaction is called as Roots reaction मेरे बच्चे। उस रिएक्शन को रूट्स रिएक्शन बोला जाता है। लेकिन रूट्स रिएक्शन इतनी आसान होती तो इसका क्वेश्चन डॉक्टर बनाने के लिए आता ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये रूट्स रिएक्शन है जहां पे अपने को अल्केन मिला और अपने अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज किए। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन-सी निकल के आती है, ध्यान से देखो कि यहाँ पे अपने को अल्केन तो मिला और इस अल्केन को अपन हायर अल्केन बोलेंगे। दैट अल्केन इज कॉल्ड एज हायर अल्केन। अब ये अल्किल हैलाइड पहला है और ये दूसरा अल्किल हैलाइड है। तो मान के चलो इस अल्किल हैलाइड को मैंने R1X लिखा और इस अल्किल हैलाइड को मैंने R2X लिखा, उसको मैंने R2X लिखा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन अराइज हो सकती है बच्चे। इसमें मैं कंडीशन 1 की बात करूंगा। मैं पहले कंडीशन की बात करता हूं कि यहाँ पे अपन ने 2 अल्किल हैलाइड लिए, 2 अल्किल हैलाइड लिए। मतलब अपने पास 2 अल्किल ग्रुप है, अपने पास 2 अल्किल ग्रुप है, एक R1 है और दूसरा R2 है। तो केस 1 कुछ इस तरह से आती है, कंडीशन 1 बोलने से बेटर यहां पे अपन केस 1 बोलेंगे। यहां पे अपन केस 1 बोलेंगे कि पहली केस कुछ इस तरह से अराइज हो जाए कि ये दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप सेम हो। मतलब R1 इज इक्वल टू R2 हो, दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप सेम है। तो दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है तो अपने को इस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट मिलेगा, इस रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। मतलब
दोनों अल्किल ग्रुप का कॉम्बिनेशन अपन कर देंगे तो अपने को इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, अपने को R1 R2 मिलेगा और ये भी अल्केन H है। इस रिएक्शन में अपने को मिलने के लिए सिर्फ अल्केन ही मिल रहा है। तो पहली केस ये हो जाए कि दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, तो इस रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे केस 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो केस 2 यहाँ पे है, ये केस 2 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बच्चों है। पहली केस में दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, तो अब दूसरी केस में ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट निकल के आए, कि दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट हो जाए। तो जब दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट होता है बच्चों, तो ऐसे कंडीशन में अपने को 3 प्रोडक्ट्स मिलता है। दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो अपने को 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, अपने को यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब तीनों के तीनों प्रोडक्ट अल्केन ही होंगे, तीनों के तीनों प्रोडक्ट अल्केन ही होता है। लेकिन बनाने का तरीका देखो, बनाने की ट्रिक देखो, 3 प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनाने का तरीका यह है कि पहला अल्किल ग्रुप जो है उसका डबल कर दो। पहले अल्किल ग्रुप का डबल करना, तो पहला अल्किल ग्रुप R1 है तो R1 का डबल हो जाएगा R1 R1, R1 का डबल R1 R1 हो गया। फिर दूसरे अल्किल ग्रुप का डबल करेंगे, फिर दूसरे अल्किल ग्रुप का डबल करेंगे तो दूसरा अल्किल ग्रुप R2 है तो इसका डबल R2 R2 हो गया। और तीसरा प्रोडक्ट बनाते समय दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो R1 R2 मेरे को मिलेगा, R1 R2 मिलेगा। और ये तीनों के तीनों हायर अल्केन है मेरे बच्चों, ये तीनों के तीनों हायर अल्केन है। लेकिन रूट्स रिएक्शन की और कुछ स्पेशलिटी बाहर निकल के आती है। ये तो अपन ने रूट्स रिएक्शन लिख लिए, रूट्स रिएक्शन अपन ने लिखे, इसका जनरल रिएक्शन हो गया, ये इसका जनरल रिएक्शन हो गया। लेकिन रूट्स रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या निकल के आती है, देखो कि रूट्स रिएक्शन को यूज करके मान के चलो 3 अल्केन मेरे को मिले, मेरे को 3 अल्केन मिले। लेकिन इन 3 अल्केन में अच्छा अल्केन कौन है, या बेटर अल्केन या अच्छा प्रोडक्ट कौन सा अल्केन रहेगा। तो मेरे बच्चे 3 अल्केन में जो सिमेट्रिकल अल्केन है, 3 अल्केन में जो सिमेट्रिकल अल्केन रहेगा, सिमेट्रिकल अल्केन रहेगा, वो अपना अल्केन अच्छा अल्केन रहेगा। सिमेट्रिकल अल्केन मतलब ऐसा अल्केन जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो अल्केन विच कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, दैट अल्केन इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल अल्केन, उस अल्केन को सिमेट्रिकल अल्केन बोला जाएगा। तो सिमेट्रिकल यहाँ पे 2 अल्केन हो सकता है, एक तो R1 R1 रहेगा, एक तो R2 R2 रहेगा, दोनों सिमेट्रिकल। तो 2 प्रोडक्ट अपने को मिले अच्छे वाले, लेकिन 2 में से जिसके अंदर ज्यादा कार्बन होंगे वो अच्छा प्रोडक्ट कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल अपन देख ले कि इस रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या निकल के आते हैं। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूं बच्चों। देखिए अब मान के चलो अपन ने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखे, मैंने CH3Cl लिखा, CH3Cl लिखा, प्लस यहाँ पे सोडियम मेटल लिखा, और प्लस यहाँ पर मैंने लिखा CH3, यहाँ पे CH2 लिखा, और यहाँ पर मैंने Cl लिखा। एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा आया है और यहाँ पर लिखा है ड्राई ईथर, यहाँ पे ड्राई ईथर अपन ने लिखे और हीटिंग का साइन लिखे, हीटिंग का साइन लिखे। ये जो कंपाउंड यहाँ पे लिखा पड़ा है इसको मिथाइल क्लोराइड पढ़ते हैं, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम मैं लिख रहा हूँ। और इसको अपन इथाइल क्लोराइड पढ़ेंगे, इसको इथाइल क्लोराइड पढ़ेंगे। अब देखने से अपने को पता चला, देखने से अपने को पता चला कि ये तो अपने को रूट्स रिएक्शन दिख रही है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रूट्स रिएक्शन। कहाँ से पहचाना, तो 2 अल्किल हैलाइड है, 2 अल्किल हैलाइड है, इनका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ हो रहा है और ड्राई ईथर है, मतलब अपन ने पहचान लिए कि ये रिएक्शन रूट्स रिएक्शन है। और अपने को बोलता है इस रिएक्शन के प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करो कि इस रिएक्शन में अपने को क्या क्या मिलेगा। तो अपन पहले चेक करेंगे कि ये जो रूट्स रिएक्शन अपने पास दे रखी है, इस रूट्स रिएक्शन में दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। सबसे पहले तो ए चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट है, दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट है। पहला अल्किल ग्रुप CH3 है तो दूसरा अल्किल ग्रुप CH3CH2 है, दूसरा अल्किल ग्रुप CH3CH2 है। तो अपन इस टेक्निक के साथ जाएंगे, अपने को केस 2 के साथ जाना पड़ेगा। 3 प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे। तो पहला प्रोडक्ट मतलब पहले का डबल, तो पहला CH3 है तो यहाँ पर मैं CH3 का डबल करूंगा तो मेरे को CH3 मिलेगा। ये पहला प्रोडक्ट मेरे को मिला, इसको मैंने इथेन बोला, इसको अपन ने इथेन बोले।
फिर यहाँ पे और एक दूसरा प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, अपन इसका डबल करेंगे, इसका डबल करेंगे तो CH3CH2 का डबल मतलब CH3CH2 फिर से CH2 और यहाँ पे CH3 मैंने लगा दिया, इसको बोला जाएगा ब्यूटेन, इसको ब्यूटेन अपन बोलेंगे। लेकिन रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकी बच्चों, रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती, अपने को और एक प्रोडक्ट मिलेगा। अभी अपन दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो CH3 के साथ CH2CH3 और यहाँ पे अपने को प्रोपेन मिला, यहाँ पे अपने को प्रोपेन मिला। अब मान के चलो सवाल ऐसा आता है, सवाल ऐसा आता है कि तीन प्रोडक्ट अपने को मिले, तीन प्रोडक्ट अपने को मिले, तीन में से अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कौन सा है, तो अपने को जाना पड़ेगा एक तो इथेन के साथ या ब्यूटेन के साथ, क्योंकि यही दो सिमेट्रिकल अल्केन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इनके अंदर है, लेकिन उसमें भी ज्यादा कार्बन किसके पास है वो अपन वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो ब्यूटेन निकल के आएगा ये अपना गुड प्रोडक्ट कहलाएगा मेरे बच्चों। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिए, दो मेथड अपन ने देख लिए अल्केन को प्रिपेयर करने के। लेकिन रूट्स रिएक्शन की बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती बच्चे, रूट्स रिएक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूँ कि ये क्वेश्चन घर में सॉल्व ज़रूर करिएगा। तो मान के चलो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया, मेरे पास CH3CH2Cl है, CH3CH2Cl है और यहाँ पर लिखा है प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा है बच्चों, यहाँ पे फिर से लिखा है CH3CH2Cl, CH3CH2Cl लिखा है, एरो खिंचा है, हीटिंग का साइन है, यहाँ पे सोडियम लिखा है, सोडियम लिखा है मतलब प्लस सोडियम लिखा है और यहाँ पे लिखा है ड्राई ईथर, यहाँ पे ड्राई ईथर लिखा है और बोलता है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन का प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करो। तो इस क्वेश्चन को बराबर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। ये जो यहाँ पे चीज है इसको बोला जाता है इथाइल क्लोराइड, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है। तो इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ है, मेरे को प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करके बताइएगा। और जो भी बच्चा इसको सॉल्व करेगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है तो उस व्हाट्सअप नंबर पे इसका सॉल्यूशन मेरे को जरूर भेजिएगा। फिर यहाँ पे और एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करना। अपने पास CH3Br है प्लस यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और फिर से Br लिखा है बच्चों और यहाँ पे इस तरह से लिखा है प्लस Na, यहाँ पे प्लस Na लिखा है, हीटिंग का साइन है और यहाँ पे लिखा है ड्राई ईथर, यहाँ पे ड्राई ईथर लिखा है और बोलता है कि अभी प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करो कि कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। तो पहले पहचानना पड़ता है कि रिएक्शन कौन सी है, वो यहाँ से पहचानते हैं, सोडियम है, ड्राई ईथर है, अल्किल हैलाइड है, रूट्स रिएक्शन है। फिर रूट्स रिएक्शन के दो केस है, दो केस में से कौनते क्वेश्चन के अंदर कौन सी केस लगती है ये आपको डिसाइड करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बराबर रखना है। और जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इस वीडियो को देखने के बाद उस सॉल्यूशन को आप लोग सेंड करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा फील होगा, मेरे को ये पता चलेगा कि बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बराबर पढ़ते हुए चल रहे हैं। चलो बच्चों, तो मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।